जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मुकाबले की। बट मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 14 जुलाई को ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक और मैच हुआ था जहां पर रूट ने सेंचुरी मारी थी। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक का बटन दबाकर लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप डेली सुन पाए, इस तरीके की प्रेडिक्शन आप डेली देख पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यह है कि टॉस होने के बाद यानी कि लाइनअप आने के बाद जो फाइनल टीम मैं देता हूं, ग्रैंड लीग की अलग और हेड टू हेड की अलग, वो टेलीग्राम पे देता हूं और साथ ही साथ टीम के साथ साथ आपको वहां पर मिलते हैं उस टाइम के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, बैटिंग ऑर्डर और साथ ही साथ कौन सा बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करने वाला है, सारे के सारे अपडेट आपको वहां पर मिलते हैं। तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलिए। कैसे आपको आना है टेलीग्राम पे मैं आपको बता देता हूं। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अभी के अभी वहां पर क्लिक करिए और ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो अभी के अभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आप फायदा उठा सकते हैं इस तरीके की बेहतरीन न्यूज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई मैच की प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड्स लंदन में ये मैच होने वाला है और ग्राउंड जो है इस तरीके का ग्राउंड है ये कि जहां पर बैट्समैन और बॉलर दोनों को इक्वल एडवांटेज मिलने वाला है। सीधे से कहने का मतलब ये निकलता है कि यहां पर रन भी बनेंगे, यहां पर विकेट भी गिरेंगे। और अगर आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक पिछला वाला मैच चल रहा है यानी कि इंग्लैंड की पूरी पारी बहुत जल्दी आउट हो गई, कई सारे प्लेयर्स 0 पे आउट हो गए और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां के बॉलर्स ने कंटिन्यूअसली 6 विकेट निकाल दिए और इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चली। तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि ग्राउंड बदल चुका है, आंकड़े बदल चुके हैं यहां पर और पिछले वाले ग्राउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आज का जो मैच है वो बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को इक्वल एडवांटेज यहां पर मिलने वाला है। पहली बात तो ये जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात क्या है कि अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की हम यहां पर बात करें तो तकरीबन 250 के लगभग स्कोर कल बनने की संभावना है। तो आप खुद सोच लीजिए अगर 250 स्कोर बन रहा है मतलब बैट्समैन कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि जो पिच है वो पेसर फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर स्पिनर्स को जरा सा भी एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। मतलब अगर कल के मैच में 10 विकेट गिरते हैं टोटल मिला के तो मान के चलिए कि 10 में से कम 8 से 9 विकेट जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पेसर के खाते में जाने वाले हैं। स्पिनर के खाते में 2 या 3 विकेट मुश्किल से जाने वाले हैं। तो ये थी कल की पिच रिपोर्ट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बैटिंग लाइनअप यानी कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो क्या रहेगा और पॉसिबल 11 क्या रहेगी। तो स्क्रीन पे आपके सामने आ रही होगी। इंडिया के पॉसिबल 11 की बात करूं, रोहित शर्मा, शिखर धवन दोनों मिलकर ओपनिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ विराट कोहली की इंजरी की अभी भी कोई भी न्यूज नहीं आई है कि जो वो इंजर्ड हुए थे उनकी इंजरी सही हुई है नहीं हुई है, तो वो कल का मैच खेलेंगे या नहीं अभी तक इसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। तो मोस्टली आप ये मान के चलिए शायद श्रेयस अय्यर ही कल के मैच में खेलेंगे जो कि फर्स्ट राउंड पर आएंगे। उसके बाद बात करूं तो सूर्य कुमार यादव आपको खेलते हुए मिलेंगे, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, देन जडेजा। बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करूं तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा, शामी, चहल और बुमराह। मतलब लगभग जो पॉसिबल 11 है वो लास्ट मैच की तरह ही रहने वाली है। बात कर लेते हैं अब इंग्लैंड के प्रोबेबल 11 की। तो ओपनिंग करते हुए मिलेंगे आपको रॉय और बेरेस्टो। साथ ही साथ आपको उसके बाद आपको रूट मिलेंगे फर्स्ट डाउन पर, लियम लिविंगस्टोन आएंगे, उसके बाद बटलर आएंगे, मोइन अली आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन से, बेन स्टोक ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं यहां पर बात करूं, ओवर्टन, डेविड विल्ले, आर टोपले और बी कार्ड से ये प्लेयर आपको कल इंग्लैंड से खेलते हुए मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों टीमों की पॉसिबल 11। अब एक एक करके देख लेते हैं भाई प्लेयर वाइज एनालिसिस क्या है, किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है, कौन कल के ग्राउंड में किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा सकता है, कौन बैट्समैन चलेगा, कौन बैट्समैन नहीं चलेगा, कौन ऑलराउंडर अच्छा कर सकता है, कौन ऑलराउंडर अच्छा नहीं कर सकता है, या किस बॉलर को कल विकेट मिल सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा वीडियो पर। सबसे पहले यहां पर बात कर लेंगे विकेट कीपर सेक्शन की। तो यहां पर आपको 3 विकेट कीपर मिलने वाले हैं। कौन कौन मिलेंगे आपको? इंग्लैंड से मिलेंगे आपको बटलर और बेरेस्टो। वहीं आपको अगर इंडिया की बात करूं तो ऋषभ पंत मिलेंगे। अब मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बेरेस्टो जो कि कल लगभग सेकंड या थर्ड डाउन पर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। अब अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 152 मैचों में 41 रन का एवरेज है इनका, यानी कि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। कल के यानी कि लास्ट वाले ओडीआई में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बटलर।
और बेरिस्टो दोनों की मैं बात करूं। साथ ही साथ बात करूं अगर मैं ऋषभ पंत की, तो इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत भी 3rd या 4th राउंड पर आपको खेलते हुए मिलेंगे। अगर कल किसी भी तरीके से इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, यानी कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा या शिखर धवन में से कोई भी एक प्लेयर जल्दी आउट होता है, और ये होना ही है डेफिनेट। देखिए हर खिलाड़ी का हर दिन एक सा नहीं होता। अब लास्ट वाले मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बट ग्राउंड चेंज हो चुका है, आंकड़े बदल चुके हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कल रोहित शर्मा या शिखर धवन में से कोई ना कोई जल्दी आउट होगा, और ऋषभ पंत की डेफिनेटली बैटिंग आएगी और पूरा भरपूर मौका मिलने वाला है, क्योंकि T20 नहीं ODI है ये। तो ऋषभ पंत का आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधे से कहने का मतलब हो गया कि विकेट कीपर कैटेगरी से 3 प्लेयर जो हैं, यानी कि बटलर, बेरिस्टो और ऋषभ पंत, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर। बट अगर आप तीनों को लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा चॉइस दे देता हूं। आप एक काम करिए कि बेरिस्टो और ऋषभ पंत का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। बटलर को आप चाहें तो मिस कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, बटलर और बेरिस्टो का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और ऋषभ पंत को मिस कर सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, यानी कि हेड टू हेड खेल रहे हैं, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर तक की अगर आप लीग खेल रहे हैं, तो आप एक काम करिए, बेरिस्टो और ऋषभ पंत का कॉम्बिनेशन लेकर जाइए। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं और ग्रैंड लीग में 5 से 6 टीमें लगा रहे हैं, कम से कम आप 5 से 6 टीमें लगा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अल्टरनेटिवली डिफरेंशियल पिक बनाने पड़ेंगे। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, बटलर और ऋषभ पंत का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, बेरिस्टो और ऋषभ पंत का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, बटलर और बेरिस्टो का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो 3 डिफरेंशियल पिक आपको यहां पर विकेट कीपर कैटेगरी से बनाने पड़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटिंग सेगमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर इंडिया के बैटिंग की। रोहित शर्मा और शिखर धवन मिलकर कल ओपनिंग करने वाले हैं। देन श्रेयस अय्यर या विराट कोहली, जैसे कि मैंने बताया इंजरी की कोई न्यूज नहीं है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। सूर्य कुमार यादव फिक्स है कि सेकंड डाउन पर आएंगे ही आएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन की। तो रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वाकई अच्छी थी। और सिर्फ लास्ट मैच की बात नहीं, अगर हम इंडिया और इंग्लैंड की T20 की बात करें, जो अभी अभी सीरीज निकली है इंडिया इंग्लैंड की, तो वहां पर भी रोहित शर्मा ने कम से कम मिनिमम 25 रन आपको दिए, इतने रन बना के दिए। तो सीधे से कहने का मतलब है कि रोहित शर्मा का ग्राफ इस सीरीज में बहुत हाई पीक पर जा रहा है। तो उम्मीद है कि शर्मा जी जरूर कल कुछ अच्छा कर सकते हैं, यानी कि शर्मा फिर कल कुछ बड़ा कर सकते हैं, ओपनिंग पर आ रहे हैं। बट दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू यह है कि ग्राउंड के अकॉर्डिंग रोहित शर्मा का बल्ला कल डाउन भी हो सकता है। तो ये जो मैंने दूसरी बात बोली ना, ये आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग में काम आने वाली है। फिलहाल आप हेड टू हेड में रोहित शर्मा को डेफिनेटली लेके जाएंगे, शिखर धवन को डेफिनेटली लेके जाएंगे। ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल यूज करेंगे, यानी कि किसी एक टीम में आपको रोहित शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा, किसी एक टीम में आपको शिखर धवन को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये दो डिफरेंशियल आप बना सकते हैं। ये तो बात हो गई रोहित शर्मा और शिखर धवन की। अब बात करते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की। तो मैं श्रेयस अय्यर की बात करूं तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे हिटर हैं। बट लास्ट मैच की अगर हम परफॉर्मेंस देखें या हम सीरीज की परफॉर्मेंस देखें, तो श्रेयस अय्यर इस टीम के अगेंस्ट, यानी कि जो इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप है ना, हालांकि इंग्लैंड की बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही, बट उनके अगेंस्ट में टिक नहीं पा रहे हैं। तो नहीं टिक पा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपको इनको सिर्फ ग्रैंड लीग में पिक करना है, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करके जाएंगे। तो यहाँ ये तो डेफिनेट हो गया कि हमें इंडिया के बैटिंग लाइनअप से रोहित शर्मा, शिखर धवन को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है, सूर्य कुमार या श्रेयस अय्यर को हमें अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखना है, और हेड टू हेड की टीम में मिस करके जाना है, यानी कि ड्रॉप करके जाना है। अब बात आ गई सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव की अगर आपने परफॉर्मेंस लास्ट T20 में देखी होगी तो आपने देखा ही है कि कितने अच्छे इन्होंने रन बनाए। अगर हम बात करें लास्ट मैच की, तो इनकी बैटिंग ही नहीं आई, तो फिर ये करते क्या। तो सीधा से कहने का मतलब है सूर्य कुमार यादव इस टाइम पर इंडिया की पूरी क्रिकेट टीम में ना सबसे ज्यादा फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ी हैं बैटिंग सेक्शन से। तो सूर्य कुमार यादव का तो होना सबसे ज्यादा जरूरी है, भले ही आपको शिखर धवन को ड्रॉप करना पड़े। तो ये तो बात हो गई इंडिया की बैटिंग की। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। रॉय मिलेंगे, रूट मिलेंगे, लिविंगस्टोन मिलेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ड्रॉप किसको करना है, ये ग्रैंडिंग में आपको किसको लेके जाना है। देखिए अगर मैं लिविंगस्टोन की बात करूं तो लिविंगस्टोन वैसे बहुत अच्छे हिटर हैं, T20 में बहुत अच्छा कमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि लिविंगस्टोन T20 में 4 ओवर करते हैं, पूरे 4 ओवर करते हैं। यहाँ पर इनके ओवर डेफिनेटली कटेंगे। क्यों? क्योंकि बॉलिंग साइड से जो इनके पास बॉलर्स हैं उनको पहले बॉलर्स मतलब ओवर दिए जाएंगे, बचे कुछ ऑलर जो बॉल्स हैं मतलब जो ओवर्स हैं वो किस में डिवाइड होंगे, मोइन अली में और लिविंगस्टोन में, इन दोनों में डिवाइड होने वाले हैं। यानी कि जाहिर सी बात है लिविंगस्टोन को 3 से या 4 से ज्यादा ओवर नहीं मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब मतलब लिविंगस्टोन को हमें सिर्फ ग्रैंडिंग में ट्राई करना है, हेड टू हेड में और स्मॉल लीग में हमें ड्रॉप करके जाना है, एक बात ये डिसाइड हो गई। अब अगला रॉय और रूट का क्या करना है, क्या इन दोनों को हमें अपनी टीम में रखना है? भाई जब हम रोहित शर्मा, शिखर धवन अगर को ले रहे हैं
और हम साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को भी अपनी टीम में रख रहे हैं, तो क्या हम रॉय रूट को रख सकते हैं? नहीं रख सकते किसी भी हाल में, क्योंकि 2 विकेट कीपर आप लेके जा रहे हैं, 2 ऑलराउंडर आप लेके जा रहे हैं, मिनिमम 3 बॉलर अगर आप लेके जा रहे हैं, तो फिर आप मतलब दोनों को रॉय और रूट को किसी हाल में अपनी टीम में नहीं रख पाएंगे। फिर आपको क्या करना है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको बेस्ट चॉइस के साथ किया जाना है। आप रूट को अपनी टीम में रखें। जैसे कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि सेम ग्राउंड पर आज से ठीक 1 साल पहले इंडिया इंग्लैंड के मैच में रूट ने सेंचुरी मारी थी, और कल भी 14 जुलाई, और वो मैच भी कल 14 जुलाई को ही हुआ था। तो रूट इस आंकड़े से देखा जाए या रूट अपनी बैटिंग के हिसाब से देखा जाए, हर हिसाब से फिट होते हैं आपकी टीम में। तो रूट को आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम में ना ही रखेंगे, बल्कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अगर बना देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं बहुत आराम से, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात रही रॉय की, तो रॉय को अगर आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं 1 बॉलर, 1 विकेट कीपर या 1 ऑलराउंडर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बता दूंगा। बात कर लेते हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन की। बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स की। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा हार्दिक पांड्या की। अब देखिए, ओवर तो हार्दिक पांड्या के भी कटेंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में अगर बात करूं तो सबसे कम ओवर जो मिलने वाले हैं ना, वो रविंद्र जडेजा को मिलने वाले हैं। हार्दिक पांड्या को फिर भी कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 6 ओवर मिलेंगे। पावर प्ले में ये बॉलिंग करने वाले हैं, पहली बात एक ये। दूसरी बात, यानी कि हार्दिक पांड्या जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होते हैं। प्लस एक बात और, वो ये कि अगर मान लीजिए, ये भी हो सकता है क्योंकि विराट कोहली अगर नहीं खेलते हैं कल के मैच को, और श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को ऊपर प्रमोट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग 4th डाउन या 3rd डाउन पर भी आ सकती है। तो हर हिसाब से देखा जाए, चाहे बॉलिंग के हिसाब से। अच्छा, प्लस एक और प्लस पॉइंट क्या है हार्दिक पांड्या के पास, कि भाई लास्ट की जो T20 सीरीज निकली है, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट निकाले हैं, तो इस हिसाब से भी हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। तो अगर मैं हेड टू हेड और स्मॉल लीग की बात करूं तो हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। इनको आपको अपनी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम में तो रखना ही है, साथ ही साथ ग्रैंड टीम में भी ट्राई करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम रविंद्र जडेजा की, कि भाई इनको क्या करना है। तो देखो, रविंद्र जडेजा भी पावर प्ले में ही बॉलिंग करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये। लेकिन रविंद्र जडेजा को 4 से ज्यादा ओवर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आने वाली है, यानी कि 5th डाउन पर। तो अगर कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर अच्छा चलता है, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा चलता है और मिडिल ऑर्डर में भी कोई एक बैट्समैन भी अच्छा कर जाता है, तो डेफिनेटली फिर जडेजा को बहुत ही कम ओवर मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जडेजा को आप अपनी टीम में ना ही रखें तो ज्यादा बेटर है। जिस तरीके से मैंने बताया कि श्रेयस अय्यर आपको सिर्फ ग्राइंडिंग में काम आने वाले हैं, लिविंगस्टोन आपको सिर्फ ग्राइंडिंग में काम आने वाले हैं, उसी तरीके से जडेजा भी सिर्फ ग्राइंडिंग के पिक बनते हैं। यहाँ पर हेड टू हेड या स्मॉल लीग के पिक बिल्कुल भी नहीं बनते। एक बात ये होगी। अब बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स की। तो बेन स्टोक्स को भी कल ओवर मिलेंगे, तकरीबन 6 ओवर कल बेन स्टोक्स को मिलने वाले हैं मेरे हिसाब से। साथ ही साथ अगर हम इनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट मैच में भले ही बहुत जल्दी आउट हो गए, नहीं चले, बट 2nd डाउन पर बैटिंग आने वाली है, ग्राउंड बदल रहा है और इस ग्राउंड पर इंग्लैंड के बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि मतलब बॉलिंग साइड से भी आपको विकेट दे सकते हैं। साथ ही साथ इनकी बैटिंग डेफिनेटली आएगी, इनको पूरे ओवर मिलने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनते हैं। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं ऑलराउंडर कैटेगरी से, तो हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, ये दोनों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित होते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की। शामी, बुमराह, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको शायद शुरू में बताया पिच रिपोर्ट में, पेसर फ्रेंडली पिच है। अब आप ये कहेंगे भाई कि पेसर फ्रेंडली पिच है तो स्पिनर चहल को हम क्यों अपनी टीम में लेके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं चहल जो है ना वो कंप्लीटली फॉर्म में चल रहे हैं और वो इस ग्राउंड पे भी इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। भले ही ये स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं है, लेकिन चहल कहीं ना कहीं कम से कम 2 विकेट निकालने की क्षमता कल के मैच में रखते हैं। और ये आप कल जब मैच स्टार्ट हो तो देख लेना, अगर थोड़ी सी भी बैटिंग इंग्लैंड की वीक गई तो डेफिनेटली चहल को 2 विकेट मिलने ही मिलने हैं। अब बुमराह ने जिस तरीके से 6 विकेट निकाले हैं, शमी ने जिस तरीके से 2 या 3 विकेट निकाले हैं, तो बुमराह शमी इंपॉर्टेंट है कल के मैच के लिए, बट चहल भी कहीं ना कहीं उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना है, क्योंकि आपको इंग्लैंड से भी बॉलर लेने तो पड़ेंगे, तो आप शमी को ड्रॉप कर सकते हैं। बुमराह हाई पीक पर हैं एज ए पेसर, चहल हाई पीक पर हैं एज ए स्पिनर। इन दोनों को ड्रॉप ऑफ मत करके जाइएगा स्मॉल लीग में। बाकी ग्रैंड लीग में शमी को ट्राई करना है, वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है प्रसिद्ध कृष्णा की। भाई इनका क्या करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 3 या 4 बॉलर लेके जाने, तो प्रसिद्ध कृष्णा को आपको कहीं ना कहीं अपनी टीम में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ये भी पेसर हैं, ये भी फॉर्म में है। अब 8 मैच में 19 विकेट का रिकॉर्ड है इनका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 8 मैच में 19 विकेट का रिकॉर्ड है इनका।
तो कहीं ना कहीं ये भी कल रॉय रूट पर तो नहीं, लेकिन रॉय रूट के बाद का जो बैटिंग लाइनअप है उन पे कल भारी पड़ सकते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा जरूरी है कल की टीम के लिए। तो आप एक काम करिए, शामी को ड्रॉप करके बुमराह, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम में रख लीजिए। एक बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बॉलिंग सेक्शन। डेविड विले, ओवर्टन, बी कार्से और आर्टोपली। अब इनमें से कल के ग्राउंड के लिए जैसे कि मैंने बताया कि पेसर फ्रंट पिच है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन बन रहा है यहाँ पर? सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का कोई बन रहा है तो दो खिलाड़ी बन रहे हैं, एक डेविड विले और एक बी कार्से। बी कार्से कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, साथ ही साथ 6 मैच में 4 विकेट अभी तक का इनका रिकॉर्ड है। बट कल के ग्राउंड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये साबित हो रहे हैं। इंडिया के मान के चलिए शुरू के 2 या 3 विकेट अगर हाथ में जाते हैं तो वो कार्से या विले के ही हाथ में जाने वाले हैं। ओवर्टन थोड़ी सी फॉर्म ठीक नहीं है, इनको मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। बाकी टॉपले हैं, कल विकेट ले सकते हैं, टॉपले को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो रहा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जहां पर मैं आपको सारे के सारे प्लेयर्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टीम किस तरीके से बनानी है। बट उससे पहले आपको बता दूं कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ वहां पर अगर आप भी खेलना चाहते हैं, वॉलेट आपको दिख रहा होगा मेरा, जिस वॉलेट अमाउंट आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरी विनिंग जो मैंने करी है ना, वो सारी की सारी इसी एप्लीकेशन से करी है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डाउनलोड लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अभी के भी डाउनलोड करिए, FP11 रेफर कोड डालिए, खेलना स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी विनिंग हो सकती है। क्यों? उसके कई सारी वजह। भाई पहली वजह तो है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा लोग है, बहुत कम लोग इस ऐप के बारे में जानते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट का कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से बहुत बेहतरीन टीम आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे एडवांटेज हैं, तो यहाँ पर आप खेल सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छी विनिंग कर सकते हैं। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं टीम किस तरीके से बनानी है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड या ग्रैंड लीग की, वो मेरी अभी तक की प्रिडिक्शन की बेस्ट टीम होगी। बट इसके बाद जो मैं आपको फाइनल टीम टॉस होने के बाद दूंगा वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फाइनल लाइनअप आने के बाद फाइनल टीम जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। अभी के अभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि फाइनल टीम से जैसी विनिंग मैं कर रहा हूँ वैसी विनिंग आप भी कर पाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि अब टीम किस तरीके से रखनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर 2 बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये का डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का रियल कैश, और 500 का डिपॉजिट करते हैं तो 50 रुपये का रियल कैश मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करिए, जिससे कि आप भी मेरी तरह बेहतरीन विनिंग कर पाएँ। अब यहाँ पर बात कर लेंगे ग्रैंड लीग की। तो ये वही ग्रैंड लीग है जिसमें मोस्टली मेरी रैंक टॉप 5 में रहती है। तो आप भी अगर मेरी तरह 37 रुपये 50 पैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोनस ही मिलता है, तो 39 रुपये की ना लगकर 37 रुपये 50 पैसे की लगती है। तो यहाँ पर 37 रुपये 50 पैसे लगाकर अगर आप भी यहाँ पर 2000 रुपये, 3000 रुपये, 1000 रुपये जैसा प्राइस अर्न करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस ग्रैंड लीग को ना आप कम से कम 5 टीमों से ज्वाइन कर लीजिए। ये 5 टीमें कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर कैटेगरी से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बटलर, बेयरस्टो, ऋषभ पंत में से आपको कहीं ना कहीं किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऋषभ पंत और बेयरस्टो का कॉम्बिनेशन लेकर जाएंगे। आगे बात करूंगा बैटिंग सेक्शन की। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रूट और रॉय। अब यहाँ पर शिखर धवन को मैं ड्रॉप करके जा रहा हूँ सिर्फ ये सोच के कि रोहित की करंट फॉर्म अच्छी है और शिखर धवन कहीं ना कहीं कल डाउनफॉल पे जा सकते हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको रूट के आंकड़े बताए कि भाई रूट ने सेंचुरी मारी थी आज से ठीक 1 साल पहले इसी मैच में, इसी दिन इसी ग्राउंड पे, तो इसलिए हम रूट के लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ रॉय चूंकि तगड़े हिटर है, कहीं ना कहीं वो पेसर्स को भी फेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर रॉय मैंने अपनी टीम में रखे हैं। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक ही 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कल मैक्सिमम ओवर करा सकते हैं। साथ ही साथ दोनों की बैटिंग भी आने के सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं। मोइन अली और रविंद्र जडेजा दोनों को मैं सिर्फ इसलिए ड्रॉप करके जा रहा हूँ, बैटिंग थोड़ी नीचे आएगी, ओवर इनके डेफिनेटली कटेंगे ही कटेंगे, इसलिए मैं दोनों को ड्रॉप करके जा रहा हूँ। बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। अब यहाँ पर आपके सामने 2 चॉइस साबित होती हैं। पहली चॉइस ये है कि बुमराह को तो डेफिनेटली अपनी टीम में रखना ही रखना है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब जो तीसरा बॉलर आपको यहाँ पर सेट करना है, तो मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूँ, या तो आप शामी और या चहल। कहाँ गए चहल? अच्छा बहुत नीचे पड़े हैं, ओके। तो चहल शामी में से किसी एक को रख सकते हैं अपनी टीम में, या फिर अगर मैं आपको दूसरी चॉइस दूं तो आप डेविड विले को अपनी टीम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए साबित होते हैं हेड टू हेड या स्मॉल लीग की टीम के लिए। फिलहाल मैं अपनी टीम में यहाँ पर चहल को ड्रॉप करके यहाँ पर डेविड विले को अपनी टीम में रख रहा हूँ,
क्योंकि मेरे पास इंग्लैंड से भी बॉलर का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बेहतरीन चॉइस अगर करंट फॉर्म की बात देखी जाए या ये देखा जाए बल्ला किसका चल रहा है, तो रोहित शर्मा का बल्ला सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड रूट के बहुत अच्छे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो कल रूट बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो या तो रूट और रोहित का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का। एक चॉइस आपके सामने ये है। सेकंड चॉइस जो आपके सामने है वो बुमराह, चूंकि इसलिए नहीं कि लास्ट मैच में 6 विकेट लेकर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बुमराह पेसर हैं और इस ग्राउंड पर पेसर के रिकॉर्ड हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। तो आप रूट का बुमराह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप रोहित शर्मा बुमराह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप रोहित शर्मा और रूट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली हमें टीम किस तरीके से सेट करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ टीम का प्रीव्यू। तो ये रहेगा फाइनल टीम का प्रीव्यू, बट मैं आपको फिर से बता दूँ ये फाइनल टीम नहीं है। कहीं ना कहीं टॉस होने के बाद मैं कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पर शिखर धवन को इंट्रोड्यूस करूँ, सूर्य कुमार यादव को यहाँ से हटा दूँ, या कोई और चेंजेस भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं विल्ले को हटाकर चहल को मतलब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दूँ। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलेगा। ड्रीम 11 की टीम और ग्रैंड लीग की टीम और टॉस होने के बाद हेड टू हेड की टीम आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और टेलीग्राम पर आ चुके होंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देख